सांसद बने, पहली बार प्रसन्नता होती है, अगले इलेक्शन में हार जाए, फिर जो तीसरा इलेक्शन हो उसमें जीत जाए, तो पहली बार बनने पर जितनी खुशी नहीं होती है उससे अधिक खुशी एक बार हारने के बाद दोबारा बनने पर। जीवन में खोया हुआ स्थान दोबारा प्राप्त हो जाए, उसकी कोई खुशी की कल्पना नहीं कर सकता। वही खुशी मेरी मां को प्राप्त हुई जब भगवान शंकर ने मेरी मां को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। पिछले जन्म में सती जी को शंकर जी ने सामने बिठाया था, आज मां को वामांग में स्थान प्रदान किया। मेरी मां पार्वती मन ही मन गदगद हो गई है। बैठी शिव समीप पूरब जन्म कथा चित आई। मां ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है। मुनि लोग, महात्मा लोग कहते हैं राम जी ब्रह्म है, वेद पुराण उनकी महिमा गाते हैं। आपको जब से विवाह करके आई हूं, आपको मैंने एक ही काम करते देखा है, आप दिन रात माला लेकर तुम पुनि राम राम दिन राति सादर अनंग आराती। प्रभु आप दिन रात हाथ में माला लेकर राम राम जपते हैं। एक निवेदन करूं मैं आपसे, समाज में भगवान शंकर का एक स्वरूप बिकता है, फोटो निकला है जिसमें भगवान शंकर बैठकर चिलम पी रहे हैं। यदि आप सब अपने को भगवान शंकर का भक्त मानते हैं और घर में इस प्रकार का कोई स्वरूप टंगा है, आज ही निकाल कर गंगा जी में विसर्जन करिए। मेरा प्रश्न है, जो भगवान शंकर दिन रात राम राम अमृत पान कर रहे हैं, वो चिलम पिएंगे? जिसको राम नाम अमृत से फुर्सत नहीं है, तुम अपनी राम राम दिन रात तो चिलम पिएंगे बाबा? आप सोचिएगा, चित्र बनाने वाले चित्रकार का विकार, उसके मन की गंदगी उसके द्वारा बनाए गए चित्र में दिखाई पड़ती है। चित्रकार का मन जितना निर्मल होगा, उसका चित्र उतना दिव्य होता है, और मन जितना विकृत होता है, उसका द्वारा बनाया हुआ स्वरूप भी विकृत होता है। भगवान शंकर दिन रात अमृत पान करते हैं, राम राम में डूबे हैं। मां ने कहा, प्रभु आप दिन रात राम राम जपते हैं, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे राम जी हैं? यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म का जन्म नहीं होता, मुझे पता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? राम जी यदि राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? प्रभु मैं पिछले जन्म की भांति आपसे विवाद करने नहीं आई हूँ, आज मैं आपसे संवाद करने आई हूँ। और मां ने भगवान शंकर से प्रश्न पूछा। पूछे मैया, कौन मैया? कौन मैया? जोर से बोलिए। हाँ। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। प्रथम सो कारण कहु विचारी, प्रथम सो कारण कहु विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी,
कथा कहिए भोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवधर बिहारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। कैसे ब्याहे जनक दुलारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे ब्याहे जनक दुलारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। दोष कवन राज तज सरकार जी। दोष कवन राज तज सरकार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कैसे दिए रावण को मारी कथा कहिए भंडारी जी। कैसे दिए रावण को मारी कथा कहिए भंडारी जी। उसे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भंडारी जी। भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी। हो गया, बैठ जाइए। हम को बोलने दीजिए। मां ने प्रश्न किया, प्रभु निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? राम जी के जन्म के बारे में बताइए, बाल लीला सुनाइए, कैसे सीता जी से विवाह होगा उनका वो बताइए। राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण वन में चले गए राम जी, वो सुनाइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं संपूर्ण की, प्रभु वो बताइए। कैसे दुष्ट रावण का अंत किया वो बताइए। वापस अयोध्या आकर अयोध्या के राजा बने, तो राजा बनने के बाद क्या क्या किए वो बताइए। और इतना पूछने के बाद मां कहती है, पूछने में छूट गया राजन से जो भी। पूछने में छूट गया राजन से जो भी। रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भंडारी जी। शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भंडारी जी। कैसे कुमारी कथा कहिए भंडारी जी। भोले भंडारी भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी। अच्छा, एक प्रश्न करूं? बोलिए। किसी भी व्यक्ति का नाम सुनते
सबसे पहले हृदय में क्या आता है? दो वस्तु, पहला उसका चरित्र